आज की कहानी। पूरी दुनिया में पक्षी की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होते। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों फीट ऊपर 120 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजे में दबोचकर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20-25 की उम्र तक आने के बाद लोगों को रिस्क लेने में डर लगता है। लेकिन एक बाज की जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षी के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों के बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजे उसे से छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क की ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ी नीचे आता है, उसे उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है वो पंजे होती हैं उसकी माँ, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क की ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रित की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू वर्षा ले, कितना बरसेगा। और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आता है, जो अपनी परेशानी की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसे पंख भारी हो जाता है। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, वो अपने शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थिति का फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है। आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए जो 3 रास्ता बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और फिर परेशानी के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नए नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानी को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच